हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में पीईटी के सिलेबस में दिया हुआ एक टॉपिक श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म जितने हुए उसको यहाँ पे कवर करेंगे, जो आने वाले पीईटी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के सेक्शन में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीईटी की कम समय में इफेक्टिव तैयारी करने के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पेड ग्रुप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको उसमें मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी उसमें बताई गई हैं। इसके अलावा उसमें टेस्ट और क्विजेज वगैरह को भी शामिल किया गया है, तो इससे आपकी तैयारी कम समय में एक इफेक्टिव तैयारी हो जाएगी रिविज़न के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक ढांचे की बात करें तो श्रम को किस सूची में रखा गया है, तो श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है। अब समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, ये सब किस में आते हैं, तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में हमारे, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो समवर्ती सूची आती है उसमें श्रम को यानी लेबर को रखा गया है। अब समवर्ती सूची में रखा गया है मतलब इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, तो दोनों को अधिकार प्राप्त है। ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि लेबर के ऊपर कौन कानून बना सकता है, केंद्र बना सकता है, राज्य बना सकता है या दोनों बना सकते हैं, तो दोनों यहाँ पे लेबर के ऊपर कानून बना सकते हैं। आगे बात करेंगे, एक केस आया था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा, कि सरकार को ये प्रयत्न करना चाहिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन सभी को प्राप्त हो। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं जो लेबर के अंतर्गत ही, श्रम सुधार के अंतर्गत ही आएंगे, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर। आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, तो कि भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान, मतलब जो भी कानून है उसके सामने सभी लोग समान है, उसका समान संरक्षण होगा, सभी कानून को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो ये है आर्टिकल नंबर 14, विधि का समान संरक्षण, ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 16 क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो भी प्रोन्नति वगैरह होती है, जो प्रमोशन वगैरह होता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं जिससे थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होता है, वो सभी में सबके लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 16 में। इसके अलावा अनुच्छेद 23 क्या कहता है, ये भी श्रम से ही रिलेटेड है, ये इसी के सेक्शन में पूछा जा सकता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, बेगार या फिर बलात् श्रम पर रोक लगाई जाएगी। बलात् श्रम पर रोक किसमें है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेगार या फिर बलात् श्रम पर रोक, ये आर्टिकल नंबर 23 में आएगा। ये जो 23 और 24 हैं, दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया है, 23 को भी 24 को भी। 24 में क्या दिया गया है कि 14 साल से कम आयु का कोई भी बालक कारखानों में या फिर खान में या फिर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके जीवन पे संकट आए। तो ये है आर्टिकल नंबर 14, 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा। आगे बात करेंगे, कुछ पुराने अधिनियम भी थे जो कारखानों और श्रमिकों की दशाओं को रेगुलेट करते थे, जो कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के दायित्व का उल्लेख करते हैं। तो वो कौन कौन से इनमें मैचिंग में आ सकता है कि कौन सा किस ईयर में आया था, तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले कारखाना अधिनियम आया था 1948 में। इसके अलावा औद्योगिक संघर्ष अधिनियम आया था 1947 में। ये कारखाना अधिनियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी आज़ादी के 1 साल बाद आएगा। उसके बाद जो हमारी आज़ादी के टाइम पे आया था वो था औद्योगिक संघर्ष अधिनियम। इसके अलावा 1926 में एक अधिनियम आया था, बहुत पहले आ चुका था, भारतीय श्रम संघ अधिनियम। भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब आया था, 1926 में। इसके बाद 1947 में ही एक और अधिनियम आया था, कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम। 2 आया था 47 में, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम, इसके अलावा कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम। उसके बाद 1948 में एक और अधिनियम आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। कब आया, 1948 में, 1948 में, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इसके अलावा 1948 में एक और आया, न्यूनतम भृत्य अधिनियम 1948। 1952 वाला ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी भविष्य निधि, जिसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड अधिनियम। तो भविष्य निधि भी लिखा मिल सकता है, प्रोविडेंट फंड भी लिखा मिल सकता है, ये आया था 1952 में। फिर आता है 1952 में ही खदान अधिनियम। 1961 वाला ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, मातृत्व लाभ अधिनियम या फिर प्रसूति से संबंधित जो अधिनियम है वो आया था 1961 में। 1965 में आया था बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस भुगतान अधिनियम कब आया था, 1965 में। इसके बाद मजदूरी संदाय अधिनियम आया था 1936 में। 1948 में एक आया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, 1948 में। फिर बोनस संदाय अधिनियम जो भी हमने देख लिया 1965 में आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था, 1976 में। इसमें कुछ जो मैं घेरा कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था, 1976 में आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोनस वाला भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मातृत्व लाभ वाला जो था ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, बाल श्रम से जो बाल श्रम का निरोध और विनियमन का जो अधिनियम था ये आया था 1986 में। 1986 में बाल श्रम को कम करने के लिए, हटाने के लिए अधिनियम आया था। आगे बात करेंगे यहाँ 2019 में
जितने भी तरह के श्रम कानून थे, टोटल 44 श्रम कानून थे, उनकी जगह पे केवल 4 अधिनियम आए, 4 संहिताएं बनी। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जा सकती है कि इनमें से 4 अभी कौन कौन सी है, निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इन चारों के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नहीं है। तो 4 संहिताएं कौन कौन सी है? पहला है मजदूरी संबंधी कोड, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा कोड, तीसरा है औद्योगिक संबंध कोड। पहला हो गया मजदूरी, फिर उसको मजदूर को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, जैसे अगर वो बीमार हो गए तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी उपलब्ध हो, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह योजना चल रही है, तो वो आ गया सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत। फिर औद्योगिक संबंध कोड भी आया, हमारे औद्योगिक संबंध कैसे होने चाहिए, ये भी एक कोड आया। इसके अलावा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी हालात कोड। तो 4 तरह के हमारे कोड आए, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध कोड, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी हालात कोड। तो ये सब आए हैं जो 4 हमारी संहिताएं बनी है उसके अंतर्गत। अब इसमें भी 2-3 धाराएं हैं सबके अंतर्गत, कोई किसी के अंतर्गत 4 हैं, किसी के अंतर्गत 9 हैं, तो वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चारों आपको ये रटा होना चाहिए कि कौन कौन सा भी चल रहा है। आगे बात करेंगे, ये जो लागू हुआ था, ये आया था अधिनियम 2019 में, लागू हुआ था 2020 में, इसलिए 2020 ही लिखा रहता है। तो 2020 में ये सभी अधिनियम लागू हुए थे। अब मनरेगा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मनरेगा का बहुत बड़ा हाथ था श्रम सुधार के अंतर्गत। बहुत सारे ऐसे काम हुए मनरेगा के अंतर्गत जिससे जो मजदूर वर्ग था हमारा उसको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम मनरेगा नहीं था, पहले इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। ये नरेगा कब आया था? 2005 में। इसका लॉन्च ईयर कब था? ये तो एक्ट बन गया था 2005 में, लॉन्च ईयर था 2006, और इसकी शुरुआत हुई थी अनंतपुर गांव से, जो कि अनंतपुर जगह से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। शुरुआत कहाँ से हुई? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। किस मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। उस टाइम पे जो हमारे ग्रामीण विकास के मंत्री थे वो थे रघुवंश प्रसाद सिंह उस टाइम पे ग्रामीण विकास मिनिस्टर थे। आगे बात करेंगे, इसका पुनः नामकरण किया गया 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदला गया। अब 2 अक्टूबर को बदला गया है तो महात्मा गांधी ही पड़ेगा, तो इसका नाम हो गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस तरह से ये अलग अलग इसके जो दोनों बार नाम पड़े हैं, वो दोनों ईयर आपको याद होने चाहिए कि अधिनियम कब आया, 2005 में। लागू कब हुआ? 2006 में। कहाँ से लागू हुआ? तो अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद इसका दोबारा नामकरण किया गया 2009 में। किस मंत्रालय के द्वारा चलता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। उस टाइम पे मिनिस्टर कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीईटी का पेड कोर्स ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पूरा प्रोसेस डिटेल है, वहाँ से देख के आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट पेजेस वगैरह जितने भी मटेरियल है वो भी सब आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।